काइंडली रिक्वेस्ट है थोड़ा सा शॉर्ट कीजिएगा नमाज वगैरह का वो। जी प्लीज़ माइक ऑन करें। शुक्रिया चेयरमैन। काइंडली ये स्टैंडर्ड सिर्फ हमारे लिए ना सेट करें कि आप अपनी स्पीच को या अपने एक्सप्रेस जो हम करते हैं उनको शॉर्ट करें। मुझसे पहले जो हमारे मेंबर थे उन्होंने डिटेल से गुफ्तगू की है, तो हमें भी मौका दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, पिछले कई दिनों से इस ऐवान में मुख्तलिफ मेंबर्स तिरा की नकल मकानी के हवाले से अपना ओपिनियन दे रहे हैं और इस तरह नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसी हवाले से मुख्तलिफ बहस हो रही है। जनाब स्पीकर, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड बीइंग अ मेंबर ऑफ द असम्बली में भी अपना राइट समझती हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में मैं उनके साथ खड़ी रहूँ। जनाब स्पीकर, मैं आज अपने अल्फाज इस ऐवान में किसी नुमाइश के लिए नहीं पेश करी, बल्कि मैं उन लोगों की अल्फाज बनने आई हूँ जो बर्फ़ में, जो सर्दी में और जो नकल मकानी करते करते कहीं दब गई हैं। Respected Speaker, the issue of security and peace is not just limited to Tira and Kuram Valley. It's an issue of entire KPK and its people. And their people face many problems on the daily basis. If it's about corruption, if it's about unemployment, if it's about poverty, displacement, and many more. And to be very honest, Honorable Speaker, when we do comparative analysis and when we compare our province with other provinces, we face such a harsh and painful reality. In their province, they talk about positive things, they talk about initiatives, they talk about new projects and development. And when you ask from the people of KPK, they will tell you about their sufferings, why my province is suffering, who is responsible and who is accountable. जनाब स्पीकर, इन सारी चीज़ों का जवाब कौन देगा? रियासतें तब कमज़ोर नहीं होती जब वो जंगें करती हैं, रियासतें तब कमज़ोर होती है जब उनके लोगों को इसी तरह ही तन्हा छोड़ा जाता है और इसी तरह ही हेल्पलेस छोड़ा जाता है। और अगर एक ही सूबा बार बार कुर्बानी दे और अगर एक ही सूबे के लोग बार बार बेघर हों तो ये महज हादसा नहीं, ये एक पॉलिसी बन जाती है। और आज इसी पॉलिसी के तहत मेरे तिरा और कुरम के लोग अपने ही वतन में बेयार और मददगार खड़े हैं। तो इनका पूछने वाला कौन है जनाब स्पीकर? और अफसोस के साथ तो ये कहना पड़ता है कि अलमिया तो ये है कि जो हमारी हुक्मरान जमाते हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, इस वक्त उनको अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। बट यहाँ पे तो कंप्लीट लैक ऑफ क्लैरिटी चल रही है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन चल रही है, ब्लेम गेम चल रही है। एक हुकूमत अपना ये ओपिनियन देती है कि ये जो नकल मकानी हो रही है ये रूटीन की सूरत में हो रही है, तो क्या रूटीन की सूरत महज खानदानों तक महदूद नहीं होती? 75,000 से ज़ायद लोग इस तरह सड़कों पर रुलते हैं। और दूसरी तरफ हमारी सूबाई हुकूमत का ये स्टांस था कल तक कि 4 अरब जो रिलीज़ हुए उसके बावजूद भी उन्होंने ये स्टांस दिया कि हमें तो इस चीज़ उन्होंने लाइल्मी का मुजाहिरा किया। तो जनाब स्पीकर, ये इस तरह की जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है, जो डिवीजन हो रही है, इसमें सिर्फ हमारे पुख्तून पिस रहे हैं और इसका जवाबदेह कौन है? इसी के साथ साथ कल एक जरगा मुनक्किद किया गया। जरगे का असल मकसद होता है कि सियासी कायदीन वहाँ पे मौजूद हो, स्टेक होल्डर वहाँ पे मौजूद हो, मशरान वहाँ पे मौजूद हो, मगर जरगे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जलसा किया गया। जनाब स्पीकर, हुक्मरान का यही एक तासुर होता है कि वो अपनी आवाम को रिलीज़ देती है, अपनी आवाम को रिलीफ देती है, मगर हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने कल अपने ही जो मुतासिर लोग हैं उनसे फंड की अपील की। तो क्या हमारी सूबाई हुकूमत इतनी खसारे में चल रही है कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर नहीं सकती? 13 साल बाद इस ऐवान में एक जरगा बुलाया गया, तमाम सियासी अपोजिशन पार्टीज ने उसमें शिरकत की और इसी बात की यकीन दहानी कराई कि अगर एनएफसी है, टेररिज्म है, जितने भी मसाइल हैं हम आपके साथ हैं। मगर जरगा बुलाने वालों ने और हमारी हुकूमत ने तरजीह अव्वल किसी और इशू को देकर कराची और लाहौर के दौरे पर रवाना हो गए। जनाब स्पीकर, हम हरगिज़ ये नहीं कहते कि आप स्ट्राइक ना करें, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मगर लीडरशिप सिर्फ जलसो जलूस से शो नहीं होती, वो तब पता चलती है जब आप मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ कैसे खड़े हैं। और हमारे हुक्मरानों का तो यही नारा रहा है, यही स्लोगन रहा है, हकीकी आज़ादी। आप लोगों को हकीकी आज़ादी की बात करते, आपसे 75,000 लोग मैनेज नहीं हो सके। जनाब स्पीकर, ये सारी चीज़ों का कौन पूछेगा और कौन जवाब देगा? मैं अपने अल्फाज को बस इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। जज्बाती बातें बहुत हो गई, सॉल्यूशंस और फैक्ट्स की तरफ भी बात करनी चाहिए। हमारे पिछले कई अरसे से हमारे
हमारे जो KPK के लोग हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली तिरा की बात करें तो उनको अभी तक IDPs डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अगर उनको IDPs डिक्लेयर कर लिया जाए तो उन पे इंटरनेशनल लॉ लागू हो जाते हैं, और जब इंटरनेशनल लॉ लागू हो जाएंगे तो उनको शेल्टर और उनकी जितनी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएंगी। मगर हमारी हुकूमत ने तो आवाम को रिलीफ देना ही नहीं है, बस ब्लेम गेम चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को साइड पे रख के हमें अपने सूबे के लिए सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इख्तिताम इस बात पे करूँगी कि जो हमारी आवाम मांग रही है वो खैरात नहीं है, वो उनका जो बेसिक राइट है। और हमारा आइन का आर्टिकल नंबर 9 यही हमें सिखाता है कि अवाम की हिफाजत करना हमारी रियासत का काम है। तो क्या ये आइनी और इखलाकी बुरहान नहीं? क्या तिरा के लोगों के लिए हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना? तो हमारे लोग, हमारे पुख्तून क्यों सफ़र कर रहे हैं? इसका जवाब दे कौन है? यहाँ पे मेरे हर एक मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। बेशक फ़लस्तीन के मुसलमान भी हमारे बहन भाई हैं, बट हमारे अपने ही सूबे से फ़लस्तीन जैसी हालत हो रही है, तो इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हमें इन सारी चीज़ों पे बात करना चाहिए, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, हमें अपने पुख्तून बहन भाइयों के लिए खड़े होना चाहिए। और मेरी इसी प्लेटफॉर्म से सूबाई हुकूमत से और फेडरल हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने लोगों के लिए कुछ करें। इसी तरह ब्लेम गेम को छोड़कर अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग हमें हमारे एक्शन से याद करेंगे, ना कि अल्फाज से। खाली खुली तकरीरों से, सिर्फ अल्फाज से कुछ नहीं होता। हमें चाहिए कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस लें और सोल्यूशंस की तरफ जाएं। थैंक यू। Everyone knows who is responsible for that. The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, 16th of February 2026. Thank you.